कैंडल नहीं बनी, लेकिन आज जो डे के चार्ट पे जो कैंडल बनी है ना, उस पे ध्यान देना। जिसको भी टेक्निकल समझता है उसको थोड़ा बहुत समझेगा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अ, तब तक जो भी नए लोग आए हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। शार्प विद इन 1 मिनट वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। एंड द स्टॉक्स जो हमने दिए थे पर्ल पॉलीमर के बारे में, मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैसेज किया था। पर्ल पॉलीमर टुडे टच 33 फ्रॉम 26, ठीक है। और आईआरसीटीसी जो हमने 650 पे बाय किया था, टुडेज हाई इज 710। आइए चलो बात करते हैं अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस, ठीक है। आज की जो कैंडल बनी है, इसका हाई, आज का जो हाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट हाई रहेगा 19807। 19807 इसके ऊपर में, सुखजी फ्रॉम नागपुर, ओके। इसके ऊपर में जब भी हम 19807 के ऊपर में निकलेंगे, अपने पास में कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात देखना। अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ। देखना, ये देखो, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना जानते हो, तो इस तरह से मार्केट की मूवमेंट इस ट्रायंगल में स्क्वीज हो चुकी है। और ये जिस भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा, हमें बड़े मूव के तरफ निकल पड़ेगी। जिस भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा, हम बड़े मूव की तरफ निकल पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ये दो ट्रेंड लाइन आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखनी है। ये दो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ही खुलेगी। राउंड अबाउट मुझे लगता है कि 19670 से लेके 19650 के आसपास में मार्केट खुलेगी। और वहां से हमें एक बाउंस बैक देके, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करते, हम कोई भी कॉल के साइड को बैठेंगे नहीं या पुट की पोजीशन काटेंगे नहीं। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि हम नीचे के लेवल्स को देख सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मंडे ओपनिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को आज एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ। नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रही है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जाना है। और इसके सेटिंग में जाके 9 के पहले आपको इसमें 200 करना है। 200 करना है। अब आपको मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं एक बार देखना। मैं पहले 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, ये आज की नई लर्निंग है आपके लिए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। आज ये देखना, आज तारीख है 17। आज ये तारीख है 17। जैसे ही हमने एक बार इसको क्रॉस करके 10 बजे, ये जो भी आपने 200 डे ईमा की लाइन है, जैसे ही हमने डिसिसिवली ब्रेक की, डिसिसिवली ब्रेक की, इमीडिएटली मैंने 19750 का पी आप लोगों को दिया था। मैंने इमीडिएटली 19750 का पी आपको दिया था। और हमने उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। ऐसा क्यों किया मैंने, देखना। जब भी मार्केट अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 डे ईमा को डिसिसिवली, ये नहीं कि उसमें एक कैंडल तोड़ दी और तुरंत ऊपर चली गई, डिसिसिवली मतलब सस्टेन करके अगर उसको तोड़ती है, तो नेक्स्ट जो टारगेट रहता है निफ्टी का, 1 मिनट के टाइम फ्रेम से निकल के वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाती है। देखो जैसे ही ये ब्रेक हुआ,
हमने तुरंत 3 मिनट्स के, ये देखो यहाँ, हमने तुरंत 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसको टच किया, फिर इसको डिसिसिवली हमने ब्रेक नहीं किया और हम ऊपर चले गए। यहाँ से एक बाउंस बैक हमने देखा, और जब भी हमने इसमें डिसिसिवली ब्रेक किया फिर से यहाँ पे 1351, सो निफ्टी ने 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम से निकल के उसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री कर ली, और अभी निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रही है। एग्जैक्टली हमने जो 5 मिनट का 200 डे ईमा है उसको टच किया है। अब इसमें क्या करना है, अब आगे क्या है? अब ये अगर जो 5 मिनट के चार्ट पे 200 डे ईमा दिख रहा है ना आपको, 19716, इसको हम डिसेसिवली तोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम कौन सी रहेगी? हम फिर 15 मिनट के 200 डे ईमा को टच करने के लिए निकलेंगे। सो 19565 या 19580 का नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में हो सकता है, अगर हमने अगर हमने 19714 के नीचे हमने सस्टेन करना शुरू किया। देखो अगर फ्लैट खुलती है और हम 19 लेट्स से मान लो कि 19680 के नीचे चलने लगते हैं, मैं तुरंत एक की पोजीशन लूंगा इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लगा के। और मैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर चलने लगती है, मैं तुरंत एक कॉल की पोजीशन लूंगा 19780 के ऊपर में, 19780 या 19810 के ऊपर में मैं तुरंत कॉल की पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं। मार्केट फ्लैट खुलती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो क्या करना है? देखो मैगना गैप डाउन के केस में मार्केट यहाँ कहाँ की खुलती है, तो एक बाउंस बैक इस ट्रेंड लाइन को जरूर देने आएगी और फिर नीचे चलेगी। अगर ये गैप डाउन खुलती है, जब भी इस ट्रेंड लाइन को आपको टच करते हुए दिखे, आपको पुट की पोजीशन लेनी है और आपको स्टॉप लॉस रखना है 19725। 19725 ये पोजीशन कहाँ पे आ रही है? लगभग लगभग 19700 टू 690 के बीच में हमें पुट की पोजीशन बनानी है। 19725 का स्टॉप लॉस, हमारे टारगेट 19627 के होने वाले हैं। सो आपको देखना है ये मूवमेंट क्वीज हो रही है। अगर गैप डाउन खुलती है तो एक बाउंस बैक फिर फॉल, और अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट गैप अप खुलती है, मैं इस पोजीशन पे जरूर एक बार शॉर्ट करूंगा। ये पोजीशन क्या है? 19820 से लेके 19847 के बीच में, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 19875 का। मार्केट गैप अप खुलती है तो भी मैं पुट में, मार्केट गैप डाउन खुलती है तो भी मैं एक बाउंस बैक पे पुट में, फ्लैट खुल के नीचे तोड़ती है तो भी मैं पुट में। मैं सिर्फ कॉल में तब रहूंगा जब मार्केट फ्लैट खुलेगी और मार्केट 780 या 800 को क्रॉस करेगी, तब मैं कॉल के साइड में रहना पसंद करूंगा। ये हो गई निफ्टी की बात में। अगर निफ्टी 19627 के नीचे हमने निकाली, तो आने वाले दिनों में 19580 से लेके 19480 540 के टारगेट हमें दिखेंगे। और गलती से अगर हमने 15 मिनट का 200 डे ईमा भी ब्रेक किया, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम है 30 मिनट की, जितना बड़ा हम फॉल देख लेंगे, देखना क्या टारगेट निकल के आते हैं, 19480 के टारगेट निकल के आते हैं। सो ये जो सपोर्ट लेगी ना, एक टाइम फ्रेम में से दूसरे टाइम फ्रेम में, जब वो 200 डे ईमा को ब्रेक करती है तब भी जाती है। सो अभी निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रही है। मैंने आपको सिखाया कि निफ्टी कौन से टाइम फ्रेम में कैसे काम करती है। आपको वो अगर तोड़ती है उस टाइम फ्रेम का 200 डे ईमा डिसिसिवली, ये नहीं कि एक कैंडल में उल्टी ऊपर आ गई और आपने बोला सर वो तो ब्रेक किया, डिसिसिवली ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम का 200 डे ईमा टच करना तय है। यह आपको मैंने हिंट दी है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
तब तक जितने लोग नए आए हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करने को भूलना नहीं। लाइक बहुत कम कर चुके हैं आप लोग, और आपने सब्सक्राइब भी किया नहीं बहुत सारे लोगों ने। ठीक है। सो और मैं आपको बता दूं, आपको इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, आपने मेरे स्टॉक के रिकमेंडेशन देखे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। एक, 20 नवंबर से हमारी ऑनलाइन बैच शुरू हो रही है, उसमें सिर्फ एक सीट बाकी है। आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। मैंने जो जो चैट बॉक्स में लिखा है, 8010267139, ये मेरा नंबर है। इस पे आप पिंग कर सकते हो। आपको टेक्निकल के बैच में किसी भी लैंग्वेज में मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। और आपको एक बार एडमिशन लेने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बैंक निफ्टी में क्या शानदार तरीके से 44,000 का पी, मैंने निफ्टी में दिया था 19,600 का पी, जो 100 पे बाय किया है, एवरेज किया है 64, एवरेज चल रहा है 82, और अभी की करंट प्राइस है 66, जो हम अभी लॉस में है। लेकिन 44,000 का पी मैंने 190 में दिया था। 190 से लेके 190 से लेके 660 का तय कर चुका है ये कॉल सफर, और उसने मेरे निफ्टी के सारे लॉस को कवर कर दिया है। आई एम सो मच ऑफ हैप्पी विद दिस कॉल। और निफ्टी के कॉल में भी मैं प्लस में एग्जिट करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर लेकिन याद रहे, किसी भी हाल में हमारा स्टॉप लॉस 19,810 ही रहेगा, इसके ऊपर हम कोई भी पुट में नहीं रहेंगे। और जो हम थ्रिल एंजॉय कर रहे हैं ना, आज मार्केट में लगातार सेलिंग प्रेशर था, मेरी बात मानना, लगातार प्रेशर था। आज का जो फेज है ना, वो मुझे जस्ट लुक लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। अगर आपको निफ्टी में भी जाना है, तो मैं एक बार आपको निफ्टी में दिखाऊं, निफ्टी में दिखाऊं, यहाँ पे देखना। निफ्टी में जो आज का फेज है ना, वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिख रहा है। यहाँ पे बड़े लोग अपना माल काट रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रह के ही अभी स्टॉक में काम करना है। और मैंने गिरावट में कौन से स्टॉक बाय करने हैं, वो सारी लिस्ट आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, अब वो 5 मिनट का उसने ईमा डिसिसिवली तोड़ा है। 15 मिनट का भी ईमा उसने डिसिसिवली तोड़ा है। सो अभी नेक्स्ट टारगेट उसका है 30 डे ईमा, जो भी अभी ब्रेक किया है। लेकिन अगर हम 43,750 के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं आते, तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है हमारा, नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो लगभग लगभग, बाप रे, ये टारगेट कुछ लंबे ही निकल के आ रहे हैं। 43,300 का हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा। और उसके बाद में अगर 43,300 को हम ब्रेक करते हैं, तो हम सीधा 37,000, 38,000, 40,000 तक नीचे गिर सकते हैं। 43,300 बहुत ही क्रूशियल लेवल है। उसके नीचे 42,000 का ही सपोर्ट मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। सो आपको बहुत कॉन्शियसली काम करना है। इंट्राडे में कैसे काम करना है बैंक निफ्टी में, हम तब तक कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे जब तक हम 43,850 के ऊपर में ना निकले। 43,850 के ऊपर में जब तक नहीं निकलते, हम कोई कॉल की पोजीशन लेंगे नहीं। और 43,470, 43,470, लेट मी चेक, ये क्या लेवल है, 43,417, सॉरी, 43,417 के नीचे हम जैसे ही ट्रैवल करना शुरू करेंगे, हम 43,100, 42,800 की तरफ निकल पड़ेंगे। ये बात आपको समझनी है। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमने किया है। और मैं आपको बता दूं, वीकेंड के लिए मैंने खुद पर्सनली 19,600 का पी कैरी फॉरवर्ड किया है। मैं जनरली वीकेंड पे नहीं कैरी फॉरवर्ड करता, लेकिन इतना इतना कुछ घट चुका है। सो मैं अपने कन्विक्शन के साथ जाना चाहता हूँ। मैं उसमें लॉस भी हो गया तो भी उसको लेने के लिए रेडी हूँ। सो हाय प्रशांत जी।
सो अभी ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अभी आप लोगों के कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। आज मैंने एक नई लर्निंग दी है निफ्टी में, कैसे कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये आपको मैंने बताया है। सो आपको बहुत ध्यान से आज के वीडियो को देखना है। हाय मंगेश जी, आपको प्रीति जी नमस्ते। सो बहुत ध्यान से आपको देखना है। पर्ल पॉली का जो स्टॉक है, हमने बात की थी पर्ल पॉली के बारे में मेरे दिवाली पिक्स में भी और सब में। पर्ल पॉलीमर में मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत लंबे टारगेट आने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे पर्ल पॉलीमर में हमारी पोजीशन 26 रुपीज का बाइंग है, और स्टॉक आज ट्रैवल कर रहा है 33 पे जाके आया है। जिस भी दिन जिस भी दिन पर्ल पॉली ने 39 को क्रॉस किया, इस स्टॉक में हम 52 58 के लेवल आराम से देखेंगे। इफ इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मार्केट? महेश जी, मुझे नहीं लगता है इंडिया का इम्पैक्ट कुछ होगा। इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप तो भी, और इंडिया नहीं वर्ल्ड कप जीतेगा तो भी, किसी भी केस में, किसी भी केस में, हाँ गैप अप गैप डाउन एक ओपनिंग होगा, लेकिन मैंने आपको प्लान समझाया है। अगर फ्लैट भी खुलती है मार्केट तो भी पुट में हो। और न्यूज ये सारी चीज, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा इससे स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। हाय तुषार जी, हाय संजय सर जी। प्रीति जिंदाल जी प्लीज, कैंपस एक्टिववेयर, ओके, एंड जीसी वेंचर प्लीज। ओके चलो, मैं आपके कुछ टॉप क्वेरीज है वो भी सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम है आज। कैंपस एक्टिववेयर में, कैंपस एक्टिववेयर में अभी भी डेली के चार्ट पे कुछ भी रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक हम डाउन ट्रेंड में है। लेकिन लेकिन अब इतने बड़े डाउनसाइड के बाद में, अब इतने बड़े डाउनसाइड के बाद में जिन भी लोगों को रिस्क लेनी है, एक बात मेरी नोट करना, जब तक हम कैंपस में 235 235 का लेवल हम ब्रेक नहीं करते हैं, हम कैंपस में एक कॉल की साइड में बैठ सकते हैं। और अगर कैंपस ने किसी भी हाल में 320 के लेवल को क्रॉस करते हुए ऊपर का क्लोजिंग दिया, फ्राइडे को या वीकली क्लोजिंग, आने वाले दिनों में कैंपस में हम आने वाले कुछ महीनों में 600 से 1000 रुपीज के भी टारगेट देख सकते हैं। बहुत छोटा सा रिस्क है, 235 का एसएल लगाना है आपको कैंपस में, और आपको बस बैठना है। ठीक है। फिर जी से वेंचर, प्रीति जी का क्वेरी है, जी से वेंचर। जी से वेंचर में अभी जो चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, सो काफी कंसोलिडेशन हो चुका है 2021, सॉरी 2021 जुलाई से लेके अब तक। सो उसके बाद में ये ब्रेकआउट आया है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद का सेकेंड कैंडल रेड बना है। सो ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। एक बार मैं मंथली चार्ट पे भी इसको देख लूं। ओके, फिर मैं इसको देख लूं एक बार वनडे के चार्ट पे। ओके, मुझे अगर वनडे के चार्ट पे देखते हैं तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जिसको मैं कहूंगा कि आपको ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप सीधे सीधे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में काम कर सकते। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको खींचनी है, और आपको बस इसी का स्टॉप लॉस लगा के बैठना है। इसके नीचे, इसके नीचे हम निकलते हैं तो आपको इस स्टॉक में लॉस बुक करना पड़ेगा, या प्रॉफिट जो भी कुछ है आपकी पोजीशन काटनी पड़ेगी। ये स्टॉप लॉस अभी फिलहाल 192 रुपीज का आ रहा है। 192 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ जीसी वेंचर में आप प्रीति जी बने रह सकते हो। योयो पाटिल, गुड इवनिंग योयो पाटिल जी। गैलेंट इस्पात एंड आईडीएफसी बैंक, लेट मी चेक गैलेंट इस्पात, गैलेंट इस्पात लिमिटेड। चलो इसमें, इसमें एक आज का जो कैंडल बना है बहुत ही निगेटिव कैंडल है। देखे चार्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि हम रेडी है करेक्शन के लिए। और गैलेंट इस्पात में मंथली चार्ट पे हम बुलिश है,
लेकिन याद रखना जब तक वो 95 के ऊपर में है तब तक ही हम बुलिश है। सो किसी भी हाल में, किसी भी हाल में हम अगर 95 का लेवल, 95 का लेवल तोड़ देते हैं, 95 के नीचे हम चलने लगते हैं इस स्टॉक में, हम आने वाले दिनों में इस स्टॉक में 76 रुपीज से लेके 84 रुपीज तक के लेवल भी देख सकते हैं। सो आपका प्रीति जी 95 रुपीज स्टॉप लॉस होना चाहिए गैलेंट इस्पात में। फिर हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी बैंक। अशोक जी ने पूछा है आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, ओके आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी लिमिटेड में ले लेता हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं पूछा है आपने। इसमें मैंने कहा था कि इसमें एक रिवर्सल आएगा और आया है। सो अभी भी इसमें डाउन ट्रेंड शुरू है, हमें इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच का काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में हम 94 रुपीज के लेवल्स को भी देख सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा इसमें संभल कर काम करना है। अगर इसमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए आपको, जब ये 123 के ऊपर में क्लोज होगा ना, तभी इसमें आप बाइंग के बारे में सोचना, उसके पहले नहीं। सो आईडीएफसी बैंक में थोड़ा कॉशियस होके कंफर्मेशन के बाद काम करना है। सर निफ्टी का बताओ। यो यो पाटिल जी आप जाके वीडियो रिवाइंड करके देखना, निफ्टी का पूरा रामायण कथा मैंने बता दी है। विश्वजीत जी बोल रहे हैं टाटा पावर, टाटा पावर, टाटा पावर का मैं आपको बता दूं, टाटा पावर, टाटा पावर, टाटा पावर में जो भी कैंडल्स बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं, अभी 262 पे है। लेकिन टाटा पावर पे हमें कंफर्मेशन के बाद ही काम करना है। जब टाटा पावर 280 में ऊपर निकलता है तभी मैं इसमें बाय करना चाहूंगा। एक बार मैं मंथली चार्ट पे देखूं तो थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो रहा है। सो जब तक हम 280 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देते तो हम टाटा पावर में फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। और डाउनसाइड में टाटा पावर में 210 194 पे हम बिंदास एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। प्रीति जी बोल रही है आपके लाइव सेशन से बहुत हेल्प मिल जाती है, रियली थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यही प्यार बरकरार रखना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आपको अगर मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पे पिंग कर सकते हो। सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।